चूंकि इसमें सबसे बड़ा मसला यही था कि ये गरीब मुसलमानों के हित में है, पासमानदा मुसलमानों के हित में है, उन बेवाओं मजलूमों के हित में है जिन तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता था। इसका हमेशा बेजा इस्तेमाल किया, अनुचित लाभ लिया। इसके कई उदाहरण आपके सामने है। खुद आपने सुना है कि 2010 में किस तरह लालू प्रसाद यादव जी ने इस बात को सदन के अंदर स्वीकारा कि हाँ भाई इसमें बहुत लूटपाट होती है। ये सिर्फ बरगलाने वाली बात है और हमें लगता है तेजस्वी जी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि अपने पिताजी की विचारधारा के खिलाफ है क्या वो? उनके पिताजी मानते थे कि वक्फ में लूटपाट होती थी और तेजस्वी जी अपने पिताजी से इधर ही बोल रहे हैं। हालांकि अब हम ये समझ चुके हैं कि राष्ट्रीय जनता दल में तेजस्वी जी ने हमेशा एक अलग लाइन लालू जी से ली है। उनकी तस्वीर भी अपने साथ नहीं लगाते हैं क्योंकि उनकी लेगेसी को वो आगे लेकर नहीं चलना चाहते हैं। वो जानते हैं कि उनकी छवि इतनी खराब थी। जिनका कब्जा है वो भी मुसलमान कम्युनिटी के लोग हैं और जिन तक लाभ नहीं मिल रहा है वो भी मुसलमान कम्युनिटी के लोग। अरे सरकार ने क्या किया है भाई? रेवेन्यू अगर जनरेट हो रहा है तो उस रेवेन्यू के जनरेशन से लेकर क्रियान्वयन से लेकर उसके खर्चे तक पर पैनी नजर रखना और उस पर एक कंट्रोल रखना, कोई गड़बड़ी करे तो उसको सजा देना। देखिए, वक्फ बिल संशोधन को लेकर विपक्ष नाराजगी जता रही है, लगातार कह रही है कि ये बिहार सरकार हो या देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी हो, तानाशाही की सरकार है। केंद्र में वक्फ संशोधन का बिल जो है वो पास कर दिया गया, कल राज्यसभा में पेश कर दिया गया, जिसको लेकर अब नीतीश कुमार पर भी कड़ा प्रहार किया जा रहा है, कटाक्ष किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। बातचीत करेंगे जदयू से प्रवक्ता अभिषेक झा जी। जिस तरीके से देख रहे हैं वक्फ संशोधन को लेकर, लगातार लालू यादव ने भी इसको लेकर सदन में आवाज उठाई थी, आज वो नाराजगी जता रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? बड़ा हास्यास्पद है। वक्फ संशोधन बिल पेश होता है और लंबे समय तक इस पर चर्चा भी होती है। जेपीसी जो कमेटी बनी उसमें हमारी पार्टी के माननीय सांसद दिलेश्वर कामत जी थे और हम लोगों ने विभिन्न मुस्लिम संगठनों से बात करके, हमारी पार्टी के लोगों ने विचार विमर्श करके हमारी जो आशंकाएं और चिंताएं थी उससे जेपीसी को अवगत कराया और अवगत कराने के बाद बहुत सारे ऐसे सुझाव थे उनको इनकॉर्पोरेट किया गया। उसमें इनकॉर्पोरेट होने के बाद वक्फ बिल पेश होता है। हमारी पार्टी ने मजबूती से इसका समर्थन किया क्योंकि इसमें सबसे बड़ा मसला यही था कि ये गरीब मुसलमानों के हित में है, पासमानदा मुसलमानों के हित में है, उन बेवाओं मजलूमों के हित में है जिन तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता था। देखिए, इस वक्फ बिल के पास होने से दो किस्म के लोगों के अंदर बड़ी बेचैनी है। एक वो लोग जो मुस्लिम समाज के लोगों को बरगलाकर डराकर रखते थे अपने राजनीतिक इस्तेमाल के लिए, और दूसरे वो लोग जिनका अवैध कब्जा वक्फ की संपत्ति पर रहा है, जिन लोगों ने इसका हमेशा बेजा इस्तेमाल किया, अनुचित लाभ लिया। इसके कई उदाहरण आपके सामने है। खुद आपने सुना है कि 2010 में किस तरह लालू प्रसाद यादव जी ने इस बात को सदन के अंदर स्वीकारा कि हाँ भाई इसमें बहुत लूटपाट होती है। तो वक्फ बिल को पास कराकर एनडीए की सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय नीतीश जी ने लालू जी के ही सपने को पूरा किया है ना। तो अब तेजस्वी जी ये बताए ना कि भाई लालू जी के सपने को हमने पूरा किया और आप लालू जी के सपने के खिलाफ हैं। तो कहीं कोई इसमें समस्या और दिक्कत नहीं, बरगलाने का प्रयास जरूर हो रहा है। धार्मिक जो काम है, वक्फ कोई धार्मिक संस्था तो है नहीं, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और विनिमयक जो होता है उसके हिसाब से हम कोई रोक टोक की बात नहीं करते हैं। जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके जितने भी धार्मिक काम हैं उसमें तो कोई रोक टोक है नहीं, वो अपना काम कर सकते हैं। तो मसला यही है कि सिर्फ बरगलाने की पॉलिटिक्स यहाँ पर हो रही है। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे कि ये नहीं होना चाहिए, अब सरकार इंटरफेयर करेगी आपसी मामलों में भी, तो ये कहाँ तक उचित है? क्या आपसी मामले हैं भाई? हमने तो कह दिया कि कोई निजी मामला नहीं है। हमारी पार्टी की तरफ से एक इम्पोर्टेंट सुझाव था कि जो भी धार्मिक काम उनके हैं या मस्जिदों की या कब्रिस्तान की जो जमीन है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार जी के शासन में तो मंदिरों की भी घेराबंदी होती है, कब्रिस्तान की भी घेराबंदी होती है, सब कुछ होता है। तो ये सिर्फ बरगलाने वाली बात है और हमें लगता है तेजस्वी जी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि अपने पिताजी की विचारधारा के खिलाफ है क्या वो? उनके पिताजी मानते थे कि वक्फ में लूटपाट होती थी और तेजस्वी जी अपने पिताजी से इधर ही बोल रहे हैं। हालांकि अब हम ये समझ चुके हैं कि राष्ट्रीय जनता दल में तेजस्वी जी ने हमेशा एक अलग लाइन लालू जी से ली है। उनकी तस्वीर भी अपने साथ नहीं लगाते हैं क्योंकि उनकी लेगेसी को वो आगे लेकर नहीं चलना चाहते हैं। वो जानते हैं कि उनकी छवि इतनी खराब थी कि पिताजी की छवि से आगे बढ़ेंगे तो नैया डूब जाएगी। लेकिन तेजस्वी ने ये भी कहा कि ये हिंदू मुस्लिम आपस में लड़वाने का जो है एनडीए सरकार अपना षड्यंत्र रचती है। हमारी समझ में ये नहीं आता है कि इस वक्फ बिल संशोधन के माध्यम से ये हिंदू मुस्लिम एंगल क्यों दे रहे हैं आप? लेकिन लड़ाई दो पक्षों के बीच में है। एक वो गरीब मुसलमान
वो वंचित शोषित वर्ग मुसलमान समाज के अंदर जिनको वक्फ की संपत्ति से जो रेवेन्यू जनरेट होता था उसका लाभ नहीं मिल पाता था, एक वो पक्ष है। और दूसरा पक्ष वो है जो वक्फ की संपत्ति पर कब्जा जमा कर बैठा है, उसका अनुचित लाभ ले रहा है और जिनको वो लाभ मिलना चाहिए उन तक नहीं पहुंचने दे रहा है। तो दोनों पक्ष कौन है? जिनका कब्जा है वो भी मुसलमान कम्युनिटी के लोग हैं और जिन तक लाभ नहीं मिल रहा है वो भी मुसलमान कम्युनिटी के लोग। अरे सरकार ने क्या किया है भाई? रेवेन्यू अगर जनरेट हो रहा है तो उस रेवेन्यू के जनरेशन से लेकर क्रियान्वयन से लेकर उसके खर्चे तक पर पैनी नजर रखना और उस पर एक कंट्रोल रखना, कोई गड़बड़ी करे तो उसको सजा देना। सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल तक मामला न सीमित रहे, न्यायालय तक ये मामला जाए, सरकार का तो यही पक्ष है। कोई भी व्यक्ति किसी उचित पॉइंट पर डिबेट नहीं कर पा रहा है। इनकी मंशा सिर्फ एक है कि हाय तौबा हाय तौबा। वो हैदराबाद वाले जो लोग सैकड़ों एकड़ ज़मीन पर कब्जा करके बैठे जो लोग हैं उनको तो दिक्कत होगी ही ना। तो ये सीधा संदेश है कि वंचितों तक योजनाओं का लाभ मिलेगा और जो गरीब मुसलमान तबके के लोग हैं, आप लोग मीडिया के साथी हैं, जाकर उनसे आप सर्वे कर लें, बड़े खुश हैं वो। चलिए, हमारे साथ अभिषेक झा जी थे, बातचीत कर रहे थे। इनकी बातों से कितने सहमत है कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।